हर महीने की पहली तारीख नए नियम लेकर आती है, लेकिन इस बार 1 अगस्त से ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब और सफर और आपकी बैंकिंग पर पड़ सकता है। चाहे आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हो, ट्रेन से सफर करते हो, बैंक में एफडी कराते हो या फिर अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हो, ये बदलाव आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि 1 अगस्त से क्या क्या बदलने वाला है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहला बदलाव एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। यानी 1 अगस्त को भी नए दाम घोषित किए जाएंगे। कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर रुपए की जो दर है और आयात लागत पर निर्भर करेगा। इसलिए जिन घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उन्हें नए रेट पर नजर रखनी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा है। रेलवे ने ऑफलाइन पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटरों पर नया टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद काउंटरों पर लगने वाली लंबी लाइन, धक्का मुक्की और अव्यवस्था को कम करना है। अब यात्रियों को पहले एक टोकन नंबर मिलेगा और उसी क्रम से उन्हें टिकट बुक कराने के लिए बुलाया जाएगा। ये बदलाव फिलहाल चुनिंदा केंद्रों से शुरू किया जा रहा है। ध्यान रहे कि ये नियम ऑनलाइन आईआरसीटीसी बुकिंग पर लागू नहीं होगा। तीसरा बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर से जुड़ा है। अगर आपने तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 1 अगस्त से आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। आय के आधार पर यह जुर्माना 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा देर से रिटर्न भरने पर कुछ टैक्स लाभ और प्रक्रियात्मक सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है उनके लिए ये सबसे जरूरी बदलावों में से एक है। चौथा बदलाव बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। कई बैंक हर महीने की शुरुआत में अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट, सर्विस चार्ज, लेट पेमेंट फीस, ब्याज दरों और अन्य शुल्कों की समीक्षा करते हैं। कुछ बैंक एसएमएस अलर्ट चार्ज या अन्य बैंक सेवाओं में भी बदलाव कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अपने बैंक में एफडी रखी है आपने, तो अपने बैंक की नई शर्तें जरूर जांच लें। हर बैंक के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने बैंकों की आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा बड़ा बदलाव आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और ब्याज दरों से जुड़ा है। अगस्त के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक होने वाली है। अगर इस बैठक में रेपो रेट में बदलाव होता है तो इसका असर सीधे होम लोन, कार लोन, ईएमआई और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि ये बदलाव 1 अगस्त को लागू तो नहीं होगा, लेकिन आरबीआई के फैसले के बाद बैंक अपनी अपनी ब्याज दरों में बदलाव करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने लोन लिया है या नई एफडी कराने की योजना बना रहे हैं उन्हें आरबीआई के फैसले पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो वित्तीय व्यवस्था है उसको ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए CKYC 2.0 सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बैंक, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में केवाईसी प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। नए सिस्टम में ग्राहक की सहमति के बाद ही केंद्रीय रिकॉर्ड से जानकारी एक्सेस की जाएगी। इसका मकसद फर्जी खातों, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। आम ग्राहकों को तुरंत कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में केवाईसी प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बदलावों का असर किस पर पड़ेगा। देखिए, अगर आप एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं और बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एफडी कराते हैं, ईएमआई भरते हैं या अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इन नियमों का असर किसी न किसी रूप में आप पर जरूर पड़ेगा। हालांकि सभी बदलाव हर व्यक्ति पर एक साथ लागू नहीं होंगे। तो एक बार फिर से आपको समराइज्ड वे में बताऊं तो 1 अगस्त से लागू होने वाले ये बदलाव अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन इनका सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और खर्च से है। कुछ बदलाव आपकी सुविधा बढ़ाने के लिए हैं, जैसे तत्काल टोकन सिस्टम, जबकि कुछ बदलाव आपके खर्च को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे एलपीजी की नई दरें या बैंकिंग जो चार्जेस हैं उनकी बात करें तो। इसलिए महीने की शुरुआत में इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है ताकि बाद में किसी भी परेशानी या अतिरिक्त खर्च का सामना ना करना पड़े। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।